गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज दलीप कसाना। तो आज अपन बात करेंगे क्लास 9th के दी बेस्ट चैप्टर का नेम है मोशन। और देखो, जब अपन अभी मोशन सही होता है तो जब भी अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन, क्लियर है। और ये एक तरीके से सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। इस चैप्टर को ना ही तो अपने स्कूल वाले टीचर ज्यादा तक मतलब कि ऐसे ठीक तरीके से पढ़ाते भी नहीं है, तो देखना आपको बिल्कुल फील आएगी कि कैसे मोशन एक कितना सिंपल चैप्टर है। डेली लाइफ से अपन इसका एग्जांपल लेंगे और अच्छे से इसकी डिटेल में अपन एनालिसिस करेंगे। क्लियर है? तो मेरे साथ जुड़े रहना है। आपको ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। तो देखो अपन पढ़ते हैं। अपना चैप्टर का नेम है मोशन। मोशन मीन्स क्या होती है? गति। अब देखो, अगर मोशन को अपन पढ़ते तो मोशन शुरुआत कहां से होता है? मोशन किसको लाइक करता है? मोशन किस पे डिपेंड होता है? मोशन डिपेंड होता है पोजीशन पे। किस पे डिपेंड होता है? ओनली डिपेंड ऑन द पोजीशन। पोजीशन पोजीशन क्या होती है? पोजीशन कितने टाइप की होती है, इस चीज को समझो। सबसे पहले आप लोगों ने चीज आपने पोजीशन देखी होगी। पोजीशन आपने देखो डेली लाइफ से, अगर अपने एग्जांपल ले, या तो आप किसी चीज को ठहरा हुआ देखते हो एक जगह, या फिर किसी चीज में आप क्या देखते हो? मूवमेंट देखते हो। या तो किसी चीज में मूवमेंट नहीं होगा, या फिर सेकंड अपने दिमाग में आएगा कि या किसी चीज में क्या हो सकता है? मूवमेंट हो सकता है। टू ही प्रोसेस हो सकती है, टू ही पोजीशन हो सकती है। टू प्रोसेस है तो पोजीशन भी कितनी होंगी? टू होंगी। तो यहां पर देखो, पोजीशन अपने पास निकल के ही एक तो कोई चीज क्या हो सकती है? मूवमेंट कर सकती है, या फिर कोई चीज क्या हो सकती है? बिल्कुल रुकी हुई है, ठहरी हुई है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं। यानी जिसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मीन्स क्या होता है समझो। मैं इधर से इधर गया, वापस में इधर से इधर आया, मैं आगे आ रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? मूवमेंट कर रहा हूं। और इसी मूवमेंट को अपन बोल देते हैं मोशन। मूवमेंट को क्या बोल देते हैं? मोशन। सेकंड, अपने पोजीशन मैंने आप लोगों के सामने राइट किया रेस्ट। रेस्ट मतलब बिल्कुल स्थिति में, जहां पे खड़ा हूं, फिक्स खड़ा हूं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। ना मैं इधर जा रहा, ना मैं इधर जा रहा, ना मैं आगे की साइड आ रहा, ना मैं पीछे की साइड आ रहा, मतलब बिल्कुल रेस्ट में हूं मैं। तो यानी ये स्थिति कौन सी हो गई? रेस्ट वाली। यानी इसमें आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, किसी चीज को जहां पर रख दिया वहीं पर रखी हुई है, वो वाली क्या हो जाती है? रेस्ट में हो जाती है। किस में हो जाती है? रेस्ट में हो जाती है। तो यानी जिसमें क्या हो? नो मूवमेंट हो, यानी जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो, वो वाला क्या हो जाता है? रेस्ट पोजीशन होती है। क्या होती है? रेस्ट पोजीशन। ये तो अपन बात कर लिए मोशन के अंदर पोजीशंस की। पोजीशंस कितने टाइप्स की होती है, मेरे साथ साथ रिवाइज कर लेना, यहीं पे अपन क्लियर कर लेंगे। मोशन क्या होता है? जिसमें मूवमेंट होता है। रेस्ट क्या होता है? जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, जहां पर है वहां पर ऐसे कैसे रख देना अपने को। जैसे मान लो मेरे पास कोई बॉक्स है, बॉक्स को मैंने यहां पर रख दिया, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, मेरा मार्कर मैं ऐसे पकड़ के रखा हूं, अब इसमें कोई मूवमेंट हो रहा नहीं हो रहा। अगर जब मैं इसको इधर से इधर, इधर से इधर, आगे पीछे ऐसे करो, इसमें हो रहा मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। क्लियर है यहां तक? अब अपन बात करते हैं मोशन की डेफिनेशन की। देखो, ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन। एक बॉडी क्या करेगी? मोशन कब करेगी? व्हेन इट चेंज पोजीशन। जब उसकी क्या चेंज होगी? पोजीशन चेंज होगी। अभी अपन ने बात की थी पोजीशन, मतलब कि अगर मैं इधर से इधर आ रहा हूं, इधर से इधर आ रहा हूं, मतलब मेरी पोजीशन बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, इसी को ही अपन क्या बोल देंगे? मोशन बोल देंगे। और यही बात मैंने यहां पर लिखी है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इंपॉर्टेंट ये है इस लाइन की, जो बोलते हैं ना बैकबोन, अपनी जो बैकबोन होती है वही इस डेफिनेशन की बैकबोन है। किसकी रेस्पेक्ट में? टाइम की रेस्पेक्ट में। यानी जो पोजीशन को अच्छे से डिफाइन करता है वो कौन करेगा? मोशन करेगा। वो कौन करेगा? टाइम करेगा। किसको? उनकी पोजीशन को, कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। कौन डिफाइन करता है?
टाइम करता है। सर कैसे? एग्जाम्पल देखो, अपन डेली लाइफ से अपन क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मानो देखो, अपन नेक्स्ट रिलेशन में बात करते हैं। मोशन इज रिलेटिव विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्व। किसी चीज को देख करके बताना। ऑब्जर्व का मतलब कि ये भी नहीं कि आप कहीं दूर बैठे अंदाजा मार रहे हो कि ऐसा होगा, नहीं, आंखों से देख के पता लगाना। जब उस चीज को आप देख रहे हो तब पता लगाना। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है, ठीक है ना। देखो यहां पर कि अब इसको अपन पढ़ते हैं डेली, जो रियल लाइफ है ना उसके डेली बेसिस पे मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। तो देखो, मानो ये कि एक लड़का है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। देखो डायग्राम मेरे कुछ ऐसे ही है, ठीक है ना, हंसना नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी नहीं हंसना है। तो देखो यहाँ पर, हाँ इसकी आंखें बनाई नहीं मैंने, ये लो हंसता हुआ चेहरा बना देता हूं, ठीक है, क्लियर। इसका नाम मैंने लिख दिया गुल्लू, है ना, ये है गुल्लू है, क्लियर है। अब यहाँ पे इसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी स्टेट्स बतानी। देखो गुल्लू है, इसको देखो मैं इसकी स्टेट्स बताता हूं आपको, ताकि आप बिल्कुल आराम से मोशन वाले चैप्टर को फील करोगे कि इतना सिंपल चैप्टर था, हम तो वैसे ही अडक ले रखे थे। आज के बाद एक क्वेश्चन आपके मन में नहीं आएगा कि चैप्टर हार्ड है, आपके यही आएगा कि सिंपल है, और इतना सिंपल है कि इसका जैसा सिंपल चैप्टर नहीं है। देखो यहां पर एक तो इसकी मदर के बिहेव पे रखते हैं इसको, एक अपने इसके बिहेव रखते हैं इसके टीचर्स के बिहेव पे, और एक इसका बिहेव रखते हैं इसके फ्रेंड्स पे, ठीक है। आपकी तरह ही समझो, गुल्लू है आपका जैसा ही है, इसके ऑब्जर्वेशन बताने, मोशंस बताने। तो इसकी मदर ना गुल्लू को समझती मेरा बेटा ना राजा बेटा है, किंग है, राजा बेटा, बिल्कुल राजा जैसा है, बिल्कुल अच्छा बढ़िया सुथरा है, ठीक है। टीचर्स कहते हैं ये तो बड़ा नोटी है, भाई उसकी माता के लिए क्या है, किंग है, टीचर्स की नजरों में क्या है, वो नोटी है बिल्कुल। और उसके फ्रेंड्स उसके कहते हैं ये तो बिल्कुल गधा है, एक नंबर पागल है, बिल्कुल काम का नहीं है। तो यानी उसकी माँ, देखो आदमी एक ही है, लड़का तो एक ही है, बट उसकी स्टेट्स अलग अलग हो गई। उसकी माता के लिए, उसकी मदर के लिए क्या वो राजा है, राजा जैसा है। उस टीचर्स का कहता है बदमाश एकदम नोटी है, और उसके फ्रेंड्स के लिए क्या है, बिल्कुल अरे तो पागल है। क्यों? क्योंकि उसके अलग अलग ऑब्जर्व के अकॉर्डिंग, यानी यही बात ये बोला कि मोशन इज रिलेटिव विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्व। जैसा ऑब्जर्व किया वैसे उसकी मोशन बता देना, जैसा ऑब्जर्व किया वैसे उसकी क्या बता देना, ऑब्जर्व। देखो सबसे अच्छी बात ये देखो, आप क्या कर रहे हो, बस में ट्रेवल कर रहे हो, क्लियर। बस में क्या कर रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो। ट्रेवल करते टाइम देखना साइड में आपको जो ट्री है ना, पीछे की साइड इतनी तेजी से भागते दिखे, जिस हिसाब से आपकी गाड़ी की क्या होगी, स्पीड होगी, उसी अकॉर्डिंग पीछे की तरफ इतने फास्ट जाते दिखे। क्या है ये, आप ऑब्जर्व करोगे। अब ये गुल्लू नहीं है, आप ऑब्जर्व करोगे मोशन को। वहां पर मोशन क्या होगा कि ये पेड़ है ना, ये तो क्या हो रहे हैं, जोर जोर से पीछे की तरफ भागे जा रहे हैं, और हम चुपचाप खड़े हैं गाड़ी में। ऐसा ही लगता है सभी को, हम भी थे तब हमको भी ऐसा ही लगता था। बट अगर इस चीज को अपन अच्छे से समझेंगे, किसके अकॉर्डिंग ये चीज अपन को डिफाइन कौन करेगा, पीछे डेफिनेशन में याद करो मैंने बताया था, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम इस चीज को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। अब टाइम देखो, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, पोजीशन में क्या होना चाहिए, चेंज। पोजीशन में चेंज किसकी हो रही है, पेड़ ट्री की पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन में किसकी में चेंज हो रहा है, अपनी गाड़ी में। गाड़ी यानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो पेड़ अपने को पीछे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, ये अपन देखते हैं। तो यानी एक डेली लाइफ का हो गया। ऐसा नहीं होता कि अपनी गाड़ी कौन सी में, रेस्ट में नहीं, रेस्ट में तो क्या है, ट्री है, और मोशन में क्या अपनी गाड़ी है। ये इसका क्या होता है, एक बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर है यहां तक? देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मोशन। मोशन के क्या पढ़ेंगे अपन, स्टेट।
यानी अपन शुरुआत में भी यहाँ पे देखो कॉर्नर में अगर आपको याद हो तो उसको पोजीशंस के नाम से मैंने क्या किया था, आपको समझाया था। यहाँ पर वही बात है, उसकी डेफिनेशन राइट की है कि एक तो क्या होता है इसकी स्टेट, रेस्ट में हो सकता है या फिर किस में हो सकता है, मोशन में। रेस्ट की देखो डेफिनेशन देखो क्या है, when body does not change position with respect to time। देखो ये बात लिखना आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जब बॉडी क्या हो, डज नॉट, यानी जब बॉडी क्या नहीं करे, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे, किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। जब टाइम के रेस्पेक्ट में बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे तो इसका मीन्स क्या है, वो कौन सी स्टेट में है, रेस्ट के अंदर है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोशन की। मोशन क्या होता है, व्हेन बॉडी डज चेंज पोजीशन, जब बॉडी क्या करे, पोजीशन को क्या करे, चेंज करे, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और यानी किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। जब बॉडी क्या करे, अपनी पोजीशन को क्या करे, चेंज करे, तो उस स्टेट को अपन बोलते हैं मोशन स्टेट। यानी स्टेट ऑफ मोशन में टू हो गए, रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या होता है, जब अपनी पोजीशन को क्या नहीं करे, चेंज नहीं करे, डज नॉट चेंज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो तो क्या होता है, रेस्ट में। और जब अपने क्या कर ले, पोजीशंस को क्या कर ले, चेंज कर ले, रेस्पेक्ट विद टू टाइम, तो वो किस में आ जाता है, बोलो, मोशन के अंदर। वो किस में आ जाता है, मोशन के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन क्या होता है, देखो टाइप ऑफ मोशन की अगर अपन बात करेंगे तो मोशन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप्स हैं, देखो फर्स्ट वाला अपने को गिवन है लीनियर मोशन। पहला वाला मोशन कौन सा होता है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन की डेफिनेशन देखो क्या होती है, लीनियर मोशन इज ए वन डायमेंशनल मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसको आप आराम से समझो, स्ट्रेट लाइन के अंदर मीन्स यानी आप इसको आप ऐसे समझो, जो रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी होती है। अब रेल की पटरी के ऊपर जो ट्रेन है वो कहां चलती है, बिल्कुल ऐसे सीधी चलती है, ऐसे चलती है, तो मीन्स यानी वन डायमेंशन, यानी एक ही डायमेंशन में चले, एक ही दिशा में चले, एक ही विमा में चले, वो वाली कौन सी मोशन होती है, लीनियर मोशन। समझ गए। आप इसको ऐसे ध्यान रखो, जो ट्रेन होती है, ट्रेन कहां चलती है, पटरी पे, एक ही डायमेंशन में क्या करती है, मोशन करती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर मोशन। क्लियर है। सेकंड अपन बात करते हैं सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन का मतलब कोई चीज सर्कल में क्या करे, मोशन करे, मीन्स यानी जो अपना फैन होता है, फैन कौन से मोशन में, कौन से कैसा मोशन करता है, सर्कुलेशन करता है, गोल गोल घूमता है, नहीं घूमता। क्लियर है यहाँ पर। और फैन के अलावा और दूसरी बात कौन सी है, जैसे सर्कस है, सर्कस देखा हुआ होगा कभी आपका, तो सर्कस के अंदर जो बाइक होती है चारों तरफ ऐसे स्पीड में ऐसे घुमाते हैं, वो भी कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। थर्ड वाले की अपन बात करते हैं ओसिलेटरी मोशन। तो ये वाला क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी फॉलोइंग ए टू प्रो पाथ। अब ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या होगा, किसी चीज का पीछे गया, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। या तो आप इसको ऐसे समझो, जो अपनी घड़ी होती है, घड़ी का जो पेंडुलम आता है ना, वो ऐसे हिलता रहता है, ये करके, ये यानी इधर गया, इधर मोशन, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। ये वाला कौन सा मोशन होता है अपना, ओसिलेटरी मोशन। सेकंड अपन एग्जांपल्स लेते हैं, कौन सा, जैसे झूला होता है, झूले को अपने पीछे से धक्का मारा, आगे का, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, ये वाला मोशन भी कौन सा होता है, ओसिलेटरी। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।